बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी में नया मोड़ आ गया। खुद गिरफ्तारी दी या पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुतजाद दावे सामने आ गए। आबिद के वालिद अकबर का कहना है बेटे को मांगा मंडी बुलाकर मकामी शहरी खालिद भट्ट की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया था। आईजी पंजाब इनाम गनी ने आबिद को पुलिस की जानिब से बड़ी मेहनत और हिकमत अमली से गिरफ्तार करने का दावा किया था। वजीर आला पंजाब ने आईजी और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए 50 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया था। मुलजिम आबिद की कुछ नई तस्वीर भी सामने आई हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिम ने अपना हुलिया बदल लिया था, दाढ़ी रख ली थी। लाहौर से में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मियां आबिद। पहला दावा आईजी पंजाब इनाम गनी का, कहते हैं मुलजिम आबिद को हिकमत अमली से गिरफ्तार किया। फैसलाबाद में ट्रेस हुआ, वहाँ हमने अपने जीएसएम लोकेटर्स भेजे, लेकिन इसने वहाँ फोन फेंक दिया और इसने फिर ये अपने बाप के पास गया, बिकॉज इसको पता चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी। सो ये बीवी से मिलने गया था, वहाँ जब ये दीवार फान के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। मुलजिम आबिद मल्ही के बाप अकबर अली का वीडियो बयान भी सामने आ गया। उसका दावा है कि आबिद ने मांगा मंडी में घर आने की ख्वाहिश की और शाम 6:30 बजे घर आ गया। उसके आने पर पुलिस को इतला की। आबिद को खालिद भट्ट नामी मकामी शहरी की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया। खालिद भट्ट की गाड़ी में ही आबिद को सीआईए भिजवाया गया। 1 महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैंने फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया, मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तू मेरे को आ जाए। पुलिस को मैं कहा किया आबिद जड़ा वो आ गया। और तो बाद खालिद भट्ट को बुलाया गया। खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा भी मेरा बेटा आबिद अली आपके हवाले में, आप इसको पेश कर दें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी कर चुके हैं। मुलजिम के बाद में मुतालबा किया कि आबिद मल्ही गिरफ्तार हो चुका, अब उनकी जेर हिरासत खवातीन को भी रिहा किया जाए। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है। शहर के सबसे बड़े जिला वस्ती में तमाम हफ्तावार बाजारों को बंद करने का हुक्म दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जिले में बुध बाजार, हफ्ता बाजार और इतवार बाजार समेत कार और पुराने सामान के बाजार भी नहीं लगेंगे। डीसी जिला वस्ती ने पुलिस को फैसले पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की है। जिला वस्ती में लगने वाले हर किस्म के बाजारों के इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में कोरोना फैलने लगा। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। उधर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पेम्स के 40 से ज्यादा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अरकान कोरोना में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद की लाइसेंस ब्रांच कोरोना के बायस बंद कर दी गई। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर गोरा बाजार सदर में 650 और फॉरेस्ट बाजार और मतनी में 917 दुकानों को सील कर दिया गया। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने 16 अक्टूबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए गुजरावाला में डेरे डाल रखे हैं। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया और पुलिस भी मुतहरिक हो गई है। इस्तकबालिया बैनर्स और होर्डिंग्स उतारने के लिए ऑपरेशन किया गया है। कॉर्नर मीटिंग्स रोकने के लिए छापे भी मारे गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं ने क्रैकडाउन की शदीद मजम्मत की है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज ही गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को PDM के जलसे को कामयाब बनाने के लिए जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो है तैयारियां जारी हैं। यूनियन कौंसल वाइज जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं। साथ में जो है शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर होल्डिंग्स बोर्ड और बैनर्स भी अवेजा कर दिए गए हैं। लेकिन हमने देखा कि किसी भी बैनर्स पर जो है जलसे का मकाम अवेजा नहीं, जो क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है जलसा गाह के लिए ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी गई थी, अभी तक उसका कोई जवाब सामने नहीं आया। गुज़िश्ता रोज जो है मुख्तलिफ सियासी कादीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अगर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उनको कोई जलसा गाह ना दिया गया तो वो GT रोड को
पर जो है हर सूरत जलसा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है मुस्लिम लीग नून के GT रोड और मुख्तलिफ मकामात पर जो बैनर्स लगाए गए थे उनको जो है PHA हुकाम ने उतार दिया। साथ में जो है गुज़िश्ता रात भी जो है चंदा किला और आलम चौक बाईपास पर पुलिस ने जो है जलसे को रोकने के लिए 30 से ज़ायद जो है कंटेनर पकड़ लिए, जबकि गिरफ्तारियों के हवाले से जो है पुलिस ने किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ देने से जो है इनकार किया है। जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के सिलसिले में हाफिजाबाद में बहस और तकरार के बाद नून लीग की रहनुमा सायरा अफजल तारड़ को जलसे से खिताब करने की इजाजत मिली। सायरा अफजल तारड़ ने कहा, कोरोना SOPs की आड़ में ऑपोजिशन का रास्ता रोकने की साजिशें जारी हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर के इस बयान की रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अब्बासी ने तायीद की है कि कुछ चैनल्स पर नशर होने वाली इस खबर में सदाकत नहीं कि NCOC ने कहा कि मुल्क भर में इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि NCOC ने कहा है कि कोरोना ज़वाबित को अपना कर इज्तिमा किए जा सकते हैं। कुछ चैनल्स पे ये खबर नशर हुई थी ज़राए के हवाले से कि NCOC ने कहा जी कि जो तमाम मुल्क भर है उसमें इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन हमें ये पता चला कि NCOC ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। हाँ, गुफ्तगू हुई है वहाँ पे, लेकिन NCOC जो है वो शायद ये कहेगी कि इज्तिमात करने से अगर आप इनकार नहीं करते हो, हर सूरत में करना है तो उसके SOPs बनाए। तो SOPs की मैं सही कह रहा हूँ। मैं अभी सद उमर सर से मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा कि सारी सूबाई हुकूमतों को डायरेक्शन चली गई NCOC से वो अपने SOPs बनाए जलसों के इज्तिमात के। हमें कोई मसला नहीं, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। यानी कि सदाकत भाई साहब ने तस्दीक कर दिया है कि असद उमर साहब ने कहा है SOPs बनाए। NCOC ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि मुल्क भर में इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जाए। एक तरफ जलसे की तैयारियां जारी हैं तो दूसरी तरफ नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मुल्क भर में अवामी इज्तिमात के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि मुल्क में कोरोना फैलने का खदशा है, इसलिए अवामी इज्तिमात से गुरेज किया जाए। तमाम सूबों की मुशावरत से तय की गई गाइडलाइंस के मुताबिक इज्तिमा नागुज़ीर हो तो कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए। जिन शहरों में कोरोना की शरह बढ़ रही हो वहां अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। इज्तिमा अगर हो तो इसमें समाजी फासला रखा जाए। सड़कों और गलियों में रैलियां निकालने या वॉक्स का एहतमाम करने से गुरेज किया जाए। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद अवामी तकरीबात में शिरकत ना करें। इज्तिमात में हाथ मिलाने, गले मिलने और साथ बैठकर खाना खाने से परहेज किया जाए। इज्तिमात में अवामी आगाही के लिए इंसदादे कोरोना बोर्ड्स भी लगाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वज़रा का महंगाई के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को मुतहरिक करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अब आने वाले दिनों में उनकी पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी। महंगाई की सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहे हैं, देखते हैं अब माफिया क्या करता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अयाज अकबर यूसुफजई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी वज़ीर मुराद सईद, शेख रशीद, फैसल वावड़ा और बाज़ दीगर वज़रा ने महंगाई का मामला उठा दिया। बिजली, गैस और अद्वियात की बढ़ती कीमतों पर गर्मा गर्म बहस हुई। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने काबीना में अपने साथियों नदीम बाबर और उमर अयूब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, यहाँ फैसले कुछ होते हैं और बिजली, गैस, अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, अद्वियात महंगी होने की वजह से लोगों की बातें सुनना पड़ रही हैं। काबीना अरकान ने कहा, सूबाई हुकूमतों और जिले इंतजामिया को अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को मुतहरिक करेंगे। अब पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी। सारी सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, देखते हैं अब माफिया क्या करता है। अयाज अकबर यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई के मारे अवाम रोज बरोज बढ़ती कीमतों से परेशान है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। हैदराबाद से काजी शकील, जेहरम से अपडेट करेंगे डॉक्टर सुहेल इम्तियाज और गिजर से तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल।
देखिए, हैदराबाद में आटा, चीनी और सब्जियों की कीमतों के बाद अब जो मुर्गी की कीमतें हैं उसकी कीमतों को भी बाकायदा पर लग गए हैं। जो चंद हफ्ते कबल तक जो हैदराबाद में 220 और 240 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली मुर्गी का गोश्त अब 340 रुपये तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है उसकी जो मुर्गी का गोश्त भी उसकी पहुंच से दूर हो गया है। जी बिल्कुल इसी तरह आटा, चीनी, दाल और अदवायात के बाद अब जो है मुर्ग का गोश्त, अंडे आसमानों से बातें करने लगी हैं इनकी कीमतें। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तकरीबन जो हमें गोश्त पहले चिकन 260 रुपये मिलता था, अब वो 360 से 380 रुपये किलो मिल रहा है। जो मटन है वो 800 रुपये किलो था और वो अब हमें तकरीबन 1100 रुपये किलो मिल रहा है। मैं इस वक्त गाकूज का जो मरकजी सब्जी मंडी है यहाँ पे मौजूद हूँ। मुल्क भर में दिगर जो एशिया की तरह सब्जियाँ और फ्रूट्स की कीमतें भी जो है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इस वक्त सब्जी मंडी में जब हमने बात की तो यहाँ पे जो अदरक की जो कीमत 1000 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। आलू यहाँ पे 100 रुपये तक बिक रहे हैं, 120 रुपये फी किलो भिंडी, और इसी तरह टमाटर समेत तमाम सब्जियाँ जो है वो महंगी हो चुकी है। एक अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान में अगले साल महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। आलमी मुआशी मंजरनामे की एक रिपोर्ट में IMF ने लिखा है कि अगले साल 2021 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.8% होने का इम्कान है। रवा साल यानी कि 2020 में यह शरह 10.7% रहने का इम्कान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ सकती है। इस साल बेरोजगारी की शरह 4.5% है, जो 2021 में बढ़कर 5.1% होने का खदशा है। GDP में शरह नमू जो रवा साल -4% है, वो अगले साल बेहतर होकर 1% रहने की तवक्को है। IMF ने लिखा करंट अकाउंट खसारा अगले साल GDP का 2.5% रहने का इम्कान है। बात करते हैं कराची की। कराची में दिन में गर्मी और रात में खुनकी बढ़ने लगी है। कराची का बदलता मौसम देखकर टिड्डियां सैर करने पहुंच गईं। शहर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 16 अक्टूबर तक दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि वस्ती एशिया में हवा के ज़ायद दबाव की वजह से जो है वो हवाओं के रुख में तब्दीली हुई है। शहर में शुमाल मशरिक की जानिब से हवाएं चल रही हैं, जो कि शहर में दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बन रही हैं। 18 अक्टूबर तक शहर में हीट वेव रहेगा, जबकि इस दौरान जो है वो 16 अक्टूबर तक 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा सकता है। मौसम में तब्दीली के बाद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियाँ भी निकल आई हैं। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और IH चंडीगढ़ रोड के इलाकों में जो है वो टिड्डियाँ नज़र आई हैं। कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा तादाद में ये टिड्डियाँ नज़र आई हैं। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शख्स ने पुलिस को बताया फायरिंग करने वाले शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर खातून भी थी, जिसकी निशानदही पर मुलजिम ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक पुरानी सब्जी मंडी के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी 2 अफराद को जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल को 5 गोलियां लगीं। मकतूल न्यू कराची का रिहायशी था और ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। वादी क्वेटा में सर्दी बढ़ते ही गैस प्रेशर के मसले ने सर उठा लिया, जिससे गैस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसीलात बताएंगे क्वेटा से जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी क्वेटा और गिरदोनवा में सर्दियों की आमद के साथ ही स्विगी स्पेशल में कमी की शिकायत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। जैसे ही सर्दी की लहर आई है, क्वेटा के नवाही इलाकों और अंदरूनी शहर में स्विगी स्पेशल में कमी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि सुबह और शाम के औकात में स्विगी स्पेशल में कमी के बायस उन्हें अमूर खानादारी सर अंजाम देने में ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बारे में जब स्विगी हुकाम से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि डिमांड और सप्लाई के फ़र्क की वजह से कुछ मुश्किलात पैदा हुई हैं, लेकिन आइंदा चंद दिनों में स्विगी स्पेशल में कमी की जो शिकायत है उसे बेहतर कर लिया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकाम बाला इसका नोटिस लें और सर्दियों के साथ जो स्विगी स्पेशल में कमी है इसकी शिकायत को रफा किया जाए ताकि आवाम को इससे रिलीफ मिल सके। जी
पाकिस्तान की एक और अहम सिफारती कामयाबी, अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल के इंतखाबात में रिकॉर्ड वोट हासिल किए। पाकिस्तान को 191 में से 169 वोट मिले। सऊदी अरब इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन न बन सका। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान को कसीर तादाद में वोट मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज पर इजहार एतमाद है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर के मजलूमों के हक में आवाज उठाता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि भारत की जानिब से मुखालफत के बावजूद दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान इंसानी हुकूक काउंसिल का फिर रुकन बन गया। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियां को इंटरव्यू में कही। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में आजादी गली में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी कैंप में पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के रुकन डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल, सेक्रेटरी जनरल एपनिक शकील यामीन कांगा, सीनियर वाइस चेयरमैन राना यूसुफ, रेजिडेंट एडिटर रोजनामा नया महाज अशफाक वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी द न्यूज एम्प्लॉयज यूनियन दारा जफर ने भी शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि जंग और जियो ने हमेशा हक और सच की बात की है। लाहौर डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सिविल सोसाइटी के सदर अब्दुल्ला मलिक, सीनियर सहाफी जहीर अंजुम, उवैस करनी, मुन्नू हुसैन, शाहिद अजीज, फारूक ऐवान, मोहम्मद अली, हुमायूं जमान मिर्जा, रोमियो जालिब, अफजल अब्बास और दीगर ने खिताब करते हुए मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। रावलपिंडी जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज में सीनियर सहाफी आसिफ अली भट्टी, नासिर जैदी, हनीफ खालिद, नासिर चिश्ती, राना गुलाम कादिर और दीगर सहाफियों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले मुजाहरे में पश्तून कौमी तहरीक के रहनुमा और कारकुन भी शरीक हुए। नेमत पश्तून ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान को हक की आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। पेशावर में सहाफी और मीडिया वर्कर्स ने जंग दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। सक्खर में सहाफती तंजीमों ने एहतजाज किया। इस मौके पर नायब सदर PFUJ लाला असद पठान ने कहा कि मीर शकील उर रहमान गैर कानूनी तौर पर बिला जवाज 8 माह से पाबंद सलासल हैं। नवाब शाह में सिविल सोसाइटी ने भी मुजाहरा किया। भावलपुर में प्रेस क्लब पर सहाफियों ने एहतजाज किया। कराची में आर्ट्स काउंसिल में मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल बता रहे हैं फरहान इलियास। कराची आर्ट्स काउंसिल में एक शाम हरदिल अजीज शायर, अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद के नाम की गई। तकरीब की मेजबान मारूफ शायरा अमरीन हसीब अंबर थी, जिनके सवालों पर अमजद इस्लाम अमजद ने उन यादों को ताज़ा किया जो याद रखने के लायक हैं। कई दर्द पुराने निकले, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। वारिस जैसे शाहकार ड्रामे के खालिक अमजद इस्लाम अमजद ने बताया कि उन्हें ड्रामा नवीसी की तरफ अतर शाह खान ने माइल किया। अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगली नस्ल का उर्दू अदब से रिश्ता बना रहे। तकरीब से सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने भी खिताब किया। फरहान इलियास, जियो न्यूज़, कराची।